शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिली। एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन का नाम नहीं है, सबूत नहीं मिले हैं। जबकि पिछले साल अक्टूबर में आर्यन को गिरफ्तार किया गया था, तब आर्यन को ड्रग पेडलर तक बताया गया था। आर्यन केस में अब एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किल बढ़ेगी। आर्यन के खिलाफ गलत जांच में हो सकती है कार्रवाई। एनसीपी के नवाब मलिक ने सबसे पहले वानखेड़े की जांच पर सवाल उठाए थे। अजमेर दरगाह में स्वास्तिक के निशान होने का दावा करने वाली महाराणा प्रताप सेना की एबीपी न्यूज ने पोल खोली। महाराणा प्रताप सेना ने जिस तस्वीर को दरगाह का बताया था, वो दरअसल अजमेर की ही 2.5 दिन के झोपड़े वाली मस्जिद है। आगरा में लाल किले की मस्जिद पर अब विवाद। दावा है कि मथुरा के कृष्ण मंदिर की मूर्तियां और कीमती सामानों को मुगल शासक औरंगजेब आगरा के लाल किला ले गया था, जिस पर किले में बनी है बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियां। कोर्ट में सीढ़ियां तोड़ने की मांग की याचिका दी गई। मंदिर मस्जिद विवाद में कट्टर मुस्लिम संगठन पीएफआई की एंट्री हुई। पीएफआई ने बयान जारी कर कहा, एकजुट होकर मस्जिदों पर कार्रवाई का विरोध करें। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान और मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। कर्नाटक में बीजेपी विधायक केएस ईश्वरप्पा का भड़काऊ बयान। कहा, देश में 36,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनी है, हम सारे मंदिर वापस लेंगे। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति पर अजब विवाद हुआ। यहां पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साईं की मूर्ति का विरोध किया और अपने शिष्य पर ही गुस्सा निकाल लिया। तुम्हारी शक्ल देख करके हमने गाड़ी रिवर्स कर ली और तुम हमको ऐसे गड्ढे में ले जाके निकालते हो। साईं का दर्शन करने जाएंगे हम। 48 घंटे में ढेर हुए टीवी कलाकार अमरीन के 2 हत्यारे आतंकी। दोनों लोकल आतंकी थे, हाल ही में लश्कर में शामिल हुए थे। दोनों की पहचान मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के रूप में हुई है। 2 दिन पहले टीवी कलाकार अमरीन की गोली मारकर हत्या हुई थी। गोवा में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने पादरी डोमिनिक डिसूजा और उनकी पत्नी जुआन को गिरफ्तार किया। दोनों पर दैवीय शक्ति के इलाज के बहाने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप है। ईसाई समुदाय गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। नागरिकता कानून सीएए के खिलाफ हिंसा में पुलिस वाले पर पिस्टल तानने वाले आरोपी शाहरुख पठान का दिल्ली में आज स्वागत हुआ। जेल से 4 घंटे की पैरोल पर छूटा है शाहरुख पठान को देखने के लिए यहां भारी संख्या में लोग जुट गए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा। कोर्ट ने 50 लाख का जुर्माना लगाया है। 4 संपत्ति जब्त होंगी। आय से अधिक मामले में सजा मिली है। चुनाव से पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार में घमासान। मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी खेल मंत्री अशोक चांद्रा ने इस्तीफे की पेशकश की। सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका से है नाराज। सीएम गहलोत बोले, मंत्री चांद्रा ने टेंशन में ऐसा कहा है, गंभीरता से ना लें, मना लेंगे। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है, हो सकता है कुछ टेंशन में आ गया हो, कोई कमेंट कर दे। ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। उनकी बातचीत करें, मेरे पता नहीं अभी मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी, तो देख लेंगे। वो दबाव में काम कर रहा दिखता मेरे को। इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, देख लेंगे। आरजेडी नेता और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। मौके पर खुद लालू और उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप मौजूद रहे। अपने पालतू कुत्ते के लिए दिल्ली में स्टेडियम खाली करवाने वाले आरोपी आईएएस दंपत्ति का ट्रांसफर हुआ। आईएएस अफसर संजीव खिरवार को लद्दाख में और उनकी पत्नी को अरुणाचल प्रदेश में भेजा गया। दिल्ली में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। मोदी बोले, पिछली सरकारों ने तकनीक को गरीब विरोधी बताया था, अब यही तकनीक गरीबों को हक दिला रही है।
पंजाब की पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू को अलग से मिल रहा है बिना लैक्टोज वाला दूध और खाना। सिद्धू को एलर्जी होने की वजह से जेल प्रशासन का ये फैसला है। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू 1 साल की सजा काट रहे हैं। कोलकाता में 10 दिन के अंदर 3 बंगाली अभिनेत्रियों की मौत हुई है। कल मंजूषा का शव मिला। मंजूषा की दोस्त विदिशा डे ने 2 दिन पहले आत्महत्या की थी। कुछ दिन पहले तीसरी अभिनेत्री पल्लवी डे का कोलकाता में किराए के घर में शव मिला था। चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रहा है श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा। अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कल ही 16 लोगों की जान गई है। अलग अलग बीमारी की वजह से हो रही है मौत। ज्यादातर को सांस और दिल की बीमारियां थी। देश में 31 मई तक आ सकता है मानसून। केरल से 100 किलोमीटर दूर है मानसून के बादल। दिल्ली में जून के आखिर तक पहुंचता है मानसून। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच के जो अधिकारी थे समीर वानखेड़े, उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने आर्यन खान मामले के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। हम आपको बता दें, समीर वानखेड़े वही अधिकारी जो विवादों में आए जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, रिया चक्रवर्ती की सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के मामले के बाद ड्रग्स केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी और समीर वानखेड़े के ऊपर उगाही के आरोप लगे थे कि रिश्वत लेने के लिए, घूस लेने के लिए उन्होंने आर्यन खान को फंसाया था। अब जब चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है, उसके बाद से केंद्र सरकार का कड़ा रुख, क्योंकि ड्रग्स केस में आर्यन खान को अब क्लीन चिट दी गई है एनसीबी की जो चार्जशीट है, उसके बाद से जांच अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाएंगे। कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने ये आदेश दिया है। वानखेड़े की जांच में कई खामियां पाई गई हैं और उसी के देखते हुए केंद्र सरकार का ये कड़ा रुख। केंद्र सरकार ने कहा कि एक्शन लिया जाए ऐसे अधिकारी के खिलाफ जिन्होंने जांच को ठीक से नहीं किया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब चार्जशीट में क्लीन चिट मिल गई है। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं और मुंबई से सूरज ओझा। मैं ओम प्रकाश आपका रुख पहले करना चाहूंगी। क्लीन चिट मिल गई है शाहरुख खान के बेटे को। चार्जशीट में नाम भी नहीं है उनका, लेकिन उस युवा ने 25 दिन अपने जेल के भीतर बिताए। जांच का आदेश दिया जाएगा, जांच की जाएगी, लेकिन जो इमोशनल लिंचिंग, मेंटल लिंचिंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार और क्या सजा? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है क्योंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ जांच में कोई भी सबूत नहीं मिला है। मैं आपको 2 पॉइंट्स बताना चाहूंगा शोभना, सिलसिलेवार तरीके से, जिससे ये पूरा मामला समझ में आ जाए। सबसे पहले संजय कुमार सिंह की टीम को गठित किया गया आरोपों के बाद। संजय कुमार सिंह की डीडीजी एनसीबी हैं ये, और उन्होंने अपनी टीम की जांच के दौरान पाया कि आर्यन खान के खिलाफ क्या, जब वो गिरफ्तार हुए, उनके पास ड्रग्स था। पॉइंट नंबर 2, क्या उनके खिलाफ एनडीपीएस का मामला बनता था। नंबर 3, क्या सारे प्रावधानों के तहत उन पर कार्रवाई की गई थी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक संजय कुमार सिंह की जांच में पाया गया कि कोई भी मामला आर्यन खान के खिलाफ नहीं बनता था, लिहाजा चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। इसके बाद एनसीबी डायरेक्टरेट ने यह मामला केंद्र सरकार को भेज दिया कि इसमें इस अधिकारी की लापरवाही पाई गई है। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को आदेश दिए गए हैं कि वो इस मामले के जांच अधिकारी वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई करे। वानखेड़े का अब चूंकि अभी भी वो हाइपर सेंसिटिव जगह पर वो पोस्टेड है, सबसे पहले सूत्रों के मुताबिक उन्हें वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि डीआरआई में पोस्टेड है वहां इस समय, वो वहां से हटाया जाएगा। उसके बाद उनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी शुरू की जाएगी और विजिलेंस इंक्वायरी में उन्हें चार्जशीट दी जाएगी। चार्जशीट के दौरान उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर इस जांच के दौरान वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ माइनर या मेजर पेनल्टी की जा सकती है, जिसमें उनकी तनख्वाह
रोकने से लेकर उनकी तनख्वाह में जो इंक्रीमेंट है उसे रोकने से लेकर डिसमिसल तक हो सकता है। यानी केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर इस मामले को अब बेहद गंभीरता से लिया है और जिस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। शोभना, जाहिर सी बात है, सूरज ओझा का मैं रुख करना चाहूंगी। सूरज ओझा उस समय निकल कर ये आया था कि साहब 25 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़ इस तरीके का आंकड़ा सामने आया था कि इस तरीके की उगाही के चलते हुए शाहरुख खान के बेटे को फंसाया गया। अब अगर एनसीबी की चार्जशीट में नाम भी नहीं है, कोई दोष साबित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये आरोप भी सही है। ये जांच कौन कर रहा है कि 18 करोड़ 20 करोड़ का जो जिक्र आया था वो आगे मांगी जा रही थी? देखिए शोभना, ये दो अलग अलग मामले हैं। पहला मामला तो ये है कि जांच में कहीं लापरवाही हुई जिस वजह से आर्यन खान को 26 दिन तक जेल में रहना पड़ा। और अब जब एसआईटी इसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करती है तब पता चलता है कि सबूत सफिशिएंट नहीं है, इस वजह से हम चार्जशीट तक फाइल नहीं कर सकते। दूसरा मामला ये है, जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हमें याद होगा प्रभाकर साहिल नाम का एक विटनेस था जिसने ये आरोप लगाया था कि उसे पता तक नहीं है कि क्या चल रहा है और किस तरह से पैसों की उगाही की जा रही थी, कितने करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद कैसे पूजा ददलानी पैसे लाकर देती। तो कई सारी कहानियां सामने आई थी। प्रभाकर साहिल ने एफिडेविट बनाकर भी उस चीज़ का जिक्र किया था, जिसके बाद एनसीबी की एसआईटी ने साहिल का स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड किया था। अब देखिए, अब जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो जो करप्शन के आरोप लगे हैं उसकी जाँच कर रही है, लेकिन जो एसआईटी थी वो जांच कर रही थी कि ये जो मामले दर्ज किए गए हैं क्या ये बराबर दर्ज किए गए हैं। जो आरोप लग रहे हैं कि लापरवाही के आरोप, मलाफाइड इंटेंशन से मामले दर्ज किए गए, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसे में अब तो एक जांच एजेंसी की बातें सामने आ चुकी हैं कि आर्यन खान समेत 6 लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। मतलब सबूतों का इतना अभाव था कि चार्जशीट तक में उनका नाम नहीं डाल सकते। ऐसे में अब देश की नजर ये है कि जो विजिलेंस विभाग इसकी जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज ओझा, ओम प्रकाश तिवारी, आप दोनों का ही इस पूरी जानकारी के लिए। और हम बता दें कि उधर एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान ने भी माना है कि एनसीबी की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। टीम बनाने के पीछे कारण ये था कि जो स्थानीय लेवल पर जो अनुसंधान हुआ था उसमें इरेगुलरिटीज हुई थी और कुछ कमियां पाई गई थी, जिसके आधार पर एसआईटी का गठन करना पड़ा और वहाँ के पदाधिकारियों पर भी कुछ कार्रवाई करनी पड़ी थी। लेकिन अभी जो फोकस है वो इस कांड के बारे में है, जिसमें हम लोगों ने, एनसीबी ने 20 में से 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल किया है और 6 लोगों पर चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन था, उसमें कुछ कमियां थीं और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंततः सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद की ताजा जो गूंज है वो राजस्थान में बुलंद है। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह को महाराणा प्रताप सेना ने शिवालय कहा है और वहां स्वास्तिक की नक्काशी भी दिखाई है। दरगाह में तो स्वास्तिक के दावे फेल हो गए हैं, लेकिन दरगाह से सटी 2.5 दिन की झोपड़ी वाली जो मस्जिद है उसमें स्वास्तिक के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष ने आरोप लगाए हैं कि वजूखाने में कथित शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में आज जुम्मे के मौके पर टीले वाली मस्जिद में सुरक्षा का पहरा रहा। मथुरा में एक और याचिका की एंट्री हो गई है जिसके तार आगरा के रेड फोर्ट तक पहुंच गए हैं। तो वहीं मंदिर मस्जिद विवाद में पीएफआई की भी एंट्री हो चुकी है। पीएफआई ने मस्जिदों में मंदिर के दावों के विरोध का ऐलान किया है और कहा है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो 6 तस्वीरें मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई पूरे देश में आज क्या हलचल रही वो हम आपको दिखा रहे हैं। और बात कर लेते हैं पहले अजमेर की, जहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मंदिर का दावा किया जा रहा है। दावों की पड़ताल दरगाह से सटी 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद तक जा पहुंची। इस मस्जिद से जो नक्काशी सामने आई उससे विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अजमेर शरीफ की इस दरगाह में रोजाना हजारों लोग पहुंचते हैं। यहाँ हिंदू भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और मुस्लिम भी हाथ उठाकर दुआ पढ़ते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल अजमेर शरीफ में भी मंदिर मस्जिद वाली जंग दस्तक दे चुकी है। महाराणा प्रताप सेना नाम के संगठन ने दावा किया है कि अजमेर शरीफ की दरगाह महादेव का मंदिर है और दावों की जांच के लिए गहलोत सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया गया है। अजमेर में दरगाह है, मेरा ये मानना है वो महादेव का मंदिर है। ये जांच का विषय है। वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आज हमने चिट्ठी लिखने का काम किया है और 1 सप्ताह में हमने जवाब मांगने का काम किया है कि 1 सप्ताह के अंदर
हमें केंद्र और जो जांच एजेंसियां हैं वह यह बताएं कि यह मंदिर है या दरगाह। अपने दावों को मजबूती देने के लिए राजवर्धन एक फोटो भी दिखाते हैं जिसमें जालीदार खिड़की पर स्वास्तिक की नक्काशी बनी हुई है। क्या प्रूफ्स हैं आपके पास जिसको आप लेकर यहाँ पर बैठे हैं? ये दरगाह के अंदर स्वास्तिक चिन्ह का होना क्या मतलब है? ये हमारे हिंदू, ये आप मानते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह है? अरे मानते नहीं, दिख रहा है भाई, आप देख लीजिए इसको। महाराणा प्रताप सेना ने जो नक्काशी दिखाई, एबीपी न्यूज ने उस तस्वीर की पड़ताल की। वो अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर की तो नहीं है, लेकिन दरगाह के पास स्थित 2.5 दिन के झोपड़े की है, जो एक मस्जिद है। इसमें वही स्वास्तिक चिन्ह मौजूद है जिनका दावा राजवर्धन सिंह परमार ने अजमेर शरीफ में होने का दावा किया था। जिस 2.5 दिन के झोपड़े में स्वास्तिक के निशान मिले हैं, वो इमारत पहले संस्कृत स्कूल हुआ करती थी, जिसे मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर मस्जिद में बदल दिया था। इस मस्जिद का निर्माण कुल 2.5 दिनों में हुआ था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप सेना के आरोपों के बाद दरगाह कमेटी कानूनी लड़ाई लड़ने के मूड में है। देखिए, इस पे हम लोग कमेटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें खुद्दाम साहिबान हैं, दोनों अंजुमन हैं, दरगाह कमेटी है और सज्जादा नशीन साहब हैं, जिनका नुमाइंदा मैं आपके सामने बैठा हूँ। हम लोग बैठ कर के इसमें राय शुमारी करेंगे और कोई अगर लीगल कार्रवाई बनती होगी तो हम जरूर करेंगे इसमें। स्वास्तिक के निशान 2.5 दिन के झोपड़े में मिले, लेकिन दावा अजमेर शरीफ में स्वास्तिक होने का किया जा रहा था। दावों से इतर इतिहास के पन्नों में अजमेर शरीफ का सच क्या दर्ज है, वो भी जान लीजिए। करीब 800 साल पुरानी ये दरगाह सूफी संत हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की याद में मुगल बादशाह हुमायूं ने बनवाई थी, जिसे अजमेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। मुगल बादशाह अकबर हर साल अजमेर शरीफ की दरगाह जरूर पहुंचते थे। अजमेर शरीफ दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी दरगाह में से एक है। ये जो मंदिर मस्जिद दरगाह का जो विवाद है, हमारी ये कोशिश है कि जहां जहां ये विवाद है वहां से हम अपने रिपोर्टर्स को लाइव ले सकें और आपको ये पूरा विवाद और अब आगे इसमें क्या हो रहा है वो समझा सके। मनीष शर्मा का मैं रुख करूंगी। मनीष शर्मा अजमेर में इस समय मौजूद है, वो अजमेर जहां पर दरगाह यानी जो ख्वाजा गरीब की जो दरगाह है उसको लेकर अब विवाद है। जिस तरीके से महाराणा प्रताप सेना ने ये दावा किया था मनीष, उसकी तो पोल खुल गई है। ये तो 2.5 दिन वाले झोपड़े की तस्वीर है जिसको दिखाकर दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर मंदिर है। तो क्या अब कोई कानूनी कार्रवाई दरगाह शरीफ के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा की जा सकती है महाराणा प्रताप सेना पर? क्या कोई शिकायत पुलिस में? जी बिल्कुल शोभना, जैसा कि हमारी दरगाह कमेटी यानी कि जो दरगाह के तमाम कमेटी सदस्य हैं, इसके अलावा अंजुमन जो खादिमों की सबसे बड़ी संस्था है और इसके अलावा जो दरगाह दीवान जैनुल आबिदीन के वंशज हैं नसीरुद्दीन चिश्ती, इन तीनों लोगों का ये कहना है कि दरगाह से जुड़ी हुई तमाम कमेटियों के लोग इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो जो महाराणा प्रताप सेना और उसके जितने भी पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्होंने अपने गलत तथ्य पेश करके न केवल अजमेर बल्कि पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव के हालात पैदा करने की कोशिश की। और खुद एबीपी न्यूज की पड़ताल में ये बात सामने आ चुकी है कि वो कम से कम दरगाह की नहीं है। इसके अलावा शोभना, मैं तकरीबन 2 घंटे तक दरगाह के परिसर में रहा, एक एक दीवार को बहुत नजदीक से देखा। तो जिस तरीके की फोटो का हवाला महाराणा प्रताप सेना अपने दावों में कर रही है, वैसा कोई चिन्ह मुझे कम से कम दरगाह परिसर में नजर नहीं आया। जी शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो सकता है इस तरीके के झूठे दावों से। आगे बढ़ेंगे और खबर यूपी की। शहर शहर मंदिर मस्जिद पर मचा संग्राम और अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी दस्तक दे चुका है। टीले वाली मस्जिद को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष आमने सामने खड़ा है। ये पूरा विवाद समझिए आप। वाराणसी, आगरा, मथुरा और अब लखनऊ। यूपी में मंदिर मस्जिद पर चल रहे दावों का ये विवाद राजधानी लखनऊ पहुंच चुका है। तस्वीरें लखनऊ में मौजूद टीले वाली मस्जिद की हैं, जहां जुम्मे की नमाज से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आप मेरे ठीक पीछे टीले वाली मस्जिद की तस्वीर देख रहे हैं और आज 1 बजे जो सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हुआ उसमें कहा गया है कि विशेष जुमा प्रार्थना के लिए लोग यहाँ पर आएँ। ये अलग बात है कि मुस्लिम पक्ष जो टीले वाली मस्जिद का प्रबंधन कमेटी है उसका साफ तौर पर इनकार है कि उसने किसी भी तरह का कोई पोस्टर जारी करके लोगों को यहाँ बुलाया है। और इस बीच
जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पुख्ता कर दी गई है। मेरे बाई ओर की तस्वीरें देखेंगे, पुलिस के जवान जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और ये टीले वाली मस्जिद के ठीक सामने का जो पार्क है वहाँ ये पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। न केवल सामने की ओर बल्कि चारों तरफ, दाईं ओर भी मैं अपने कैमरामैन राजेश पांडे से कहूँगा कि पीछे की वो तस्वीरें दिखाएं, वहाँ भी आपको पुलिसकर्मी नज़र आएंगे और साथ ही साथ इस पूरे पार्क में पुलिस वालों का जमावड़ा है। और मस्जिद में सुरक्षा के इस पहरे की वजह है ये वायरल पोस्टर जिसे यूनाइटेड फॉर इस्लाम नाम के एक संगठन ने जारी किया है, जिसमें लिखा था चलो टीले वाली मस्जिद। मस्जिद में भारी संख्या में लोगों को जुम्मे की नमाज के लिए बुलाने की अपील को ताकत दिखाने की कोशिश समझा जा रहा है। दरअसल टीले वाली मस्जिद पर तहजीब के शहर लखनऊ में तकरार शुरू हो गई है। समाजवादी सरकार में आजम खान जब वो थे क्या कहते हैं नगर विकास मंत्री, तो उस दौरान उनके सह पे वहाँ पर सबूत तमाम मिटाए गए। हमने ये कहा है कि वहाँ पर खुदाई कराई जाए और वहाँ पर जो हिंदू मंदिर के अवशेष है, लक्ष्मण टीले के अवशेष हैं, उसके तथ्यों को वहाँ पर जब खोदा जाएगा तो सब सामने आएगा। हिंदू महासभा का दावा है कि आजम खान के मंत्री रहते हुए लक्ष्मण टीले के सबूत मिटाए गए और अब वो इसकी खुदाई चाहते हैं। 2018 में बीजेपी नेता लालजी टंडन ने अनकहा लखनऊ किताब में लक्ष्मण टीले का जिक्र किया था, जिसके बाद लखनऊ नगर निगम ने मस्जिद के सामने लक्ष्मण की प्रतिमा लगाने को मंजूरी दी। इतिहासकारों के मुताबिक टीले वाली मस्जिद का निर्माण गोमती के किनारे 16वीं सदी में हुआ था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने इस मस्जिद को नुकसान भी पहुँचाया था। मथुरा में विवाद चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ज्ञानवापी पे विवाद चल रहा है, ताजमहल को तेजो महाल कहा जा रहा है और अब ये राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया है। टीले वाली मस्जिद को खोदने की बात की जा रही है हिंदू संगठनों के द्वारा। संजय त्रिपाठी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। संजय त्रिपाठी, ये जो एक सिलसिला शुरू हो गया है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर का दावा जो किया जा रहा है, खोदने की बात की जा रही है, कहाँ जाकर आखिर ये रुकेगा? और ये जो टीले वाली मस्जिद है, इस पर क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए शोभना, जैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद के कानूनी लड़ाई शुरू हुई उसके बाद एक के बाद एक कई सारे प्रकरण निकलने लगे और उसी में टीले वाली मस्जिद का विवाद भी है। हिंदू महासभा के नेताओं का कहना है कि ये टीले वाली मस्जिद नहीं बल्कि लक्ष्मण टीला है और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पहले नुकसान पहुंचाया और बाद में औरंगजेब ने यहाँ पर मस्जिद बनवा दी। ये उनका दावा है और इसके पीछे वो कई तर्क दे रहे हैं। कुछ साहित्यकारों के जो लिखी हुई पुस्तकें हैं या उनके द्वारा लिखा गया इतिहास है उसके बारे में बताया जा रहा है और कोर्ट में भी 2013 में एक वाद दायर किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि टीले वाली मस्जिद नहीं बल्कि लक्ष्मण टीला है और इसी आधार पर यात्रा निकालने की, पदयात्रा निकालने की कोशिश की गई, आंदोलन करने की चेतावनी दी गई, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इसको नाकाम कर दिया। और आज इन सब के बीच में एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि 1 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुमे की नमाज में पहुँचे। बड़ी संख्या में लोग जुमे की नमाज में पहुँचे भी, लेकिन वहाँ कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई। सुरक्षा के बंदोबस्त पूरे थे, लेकिन शहर में कहीं ना कहीं अफवाह ये फैली थी कि माहौल बिगड़ सकता है। अब कुल मिलाकर के जिस तरह की चीजें सामने, आपने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इससे माहौल खराब हो सकता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है और यही प्रशासन के लिए, सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता है। समय की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के फोटो और वीडियो आज हिंदू पक्ष को सौंपे जा सकते हैं। शाम 5 बजे हिंदू पक्ष को फोटो और वीडियो सौंपने का भरोसा दिया गया है, लेकिन इस बीच विश्व वैदिक सनातन संघ ने ज्ञानवापी के फोटो और वीडियो सौंपने का विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा है कि ज्ञानवापी कमीशन की फोटोग्राफी या वीडियो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साझा होने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। तो ज्ञानवापी परिसर की तस्वीरें हिंदू पक्ष को दी जा सकती हैं। कोर्ट में कल जिरह के दौरान कोर्ट ने कहा था कि दोनों ही पक्षों को ये तस्वीरें सौंपी जाएंगी। अब विश्व वैदिक सनातन संघ जो है वो ये तस्वीरें सौंपने का विरोध कर रहा है। वाराणसी से अजय दुबे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अजय दुबे, ये कोर्ट का आदेश था कि दोनों ही पक्षों को ये तस्वीरें, वीडियोग्राफी की जो रिपोर्ट है वो सब सौंपी जाएगी। अब इस तरीके के विरोध का क्या मायने निकाले जाएं और क्या कोर्ट में कोई अर्जी दी गई है इस विरोध को लेकर?
देखिए, हिंदू पक्ष इस बात की मांग बार बार कर रहा था कि जो भी कुछ वो कंटेंट है उन्हें उपलब्ध कराया जाए। इंतजार, अब देखिए हिंदू पक्ष के वकील हैं सुधीर, वो बैठे हुए हैं, जो पक्षकार महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। 2 बजे जो पूर्व निर्धारित समय था, टेक्निकल कारणों से या किसी और कारण से वो समय गुजर चुका है। 5 बजे का एक नया समय दिया गया है। सुधीर जी हमारे संग मौजूद हैं। सुधीर सर, मैं इसको क्या कहूँ, क्या ये हिंदू फूट में कुछ, जो हिंदू पक्ष है उसमें कुछ फूट जैसा हो गया है क्या? आप इंतजार कर रहे हैं कि बारी आए, वीडियोग्राफी मिले, फोटो मिले? आप ही के पक्ष के एक वकील हैं, उन्होंने तो कह दिया कि मिलना ही नहीं चाहिए। हमारे पक्ष कोई वकील ने ऐसा नहीं कहा है। सुनने में आया है कि कोई पक्षकार के जो अटॉर्नी है वो जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिए हैं कि ऐसा अगर मिल जाएगा वीडियोग्राफी वगैरह तो अच्छा नहीं होगा, दंगा फैलेगा, ऐसा करके उन्होंने कोई प्रार्थना पत्र के प्रति मेरे पास उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र 23/5/2022 को दिया गया था, जिससे माननीय जिलाधिकारी ने उस पर ऑर्डर कर दिया है। हमने उससे प्रार्थना पत्र में कहा था कि वीडियोग्राफी का फोटो और जो फोटो हुआ उसका मुझे उपलब्ध कराई जाए ताकि हम लोग आपत्ति दे सकें। अब क्या अब तो मुश्किल लग रहा है सर, जैसे समय गुजरता जा रहा है, पूर्व निर्धारित समय भी जा चुका है, क्या आपको लगता है अगर मिलती है तो वाकई वैसी स्थिति बनेगी जैसी बिसेन जी कह रहे हैं? ऐसा है, न्यायालय ने आदेश कर दिया है और विधिक व्यवस्था से ही काम होगा। जब तक कमीशन की रिपोर्ट और वीडियोग्राफी हमको नहीं मिलती है, वादिनी को नहीं प्राप्त होगी, तो वादिनी उस पर आपत्ति या सहमति कैसे देगी और कैसे माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य के स्तर पर सुपुष्ट किया जाएगा? और नहीं किया जाएगा तो मुकदमे कार्रवाई कैसे चलेगी? किसी के प्रार्थना पत्र दे देने से न्यायालय की प्रोसीडिंग में अंतर नहीं आएगा। जी, पूर्व निर्धारित जो समय था वो हो चुका है। क्या मान के चल रहे हैं आप, कितने बजे आज कोई समय दिया गया कोर्ट की तरफ से कि इतने बजे आप आइए, इस पर चर्चा करेंगे या हैंड ओवर कर देंगे? ऐसा है, कोर्ट में हमने 2:30 बजे पेशी के बाद गए थे तो वहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम चीफ वगैरह को लेकर के उन्होंने बताया। प्रार्थना पत्र के बाद कोई चर्चा नहीं हुआ है, ना वैसी जानकारी मुझे है। लेकिन ऐसा सुनने को मिला कि ऐसा प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिए, जो जिलाधिकारी के अधिवक्ता हैं महेंद्र पांडे के माध्यम से पत्रावली में दिया गया है, अभी मुझे अवलोकन करने को नहीं मिला है। और जहाँ तक बात है, अभी 5 बजे माननीय न्यायालय द्वारा बताया गया कि आप लोग आइए, मिल जाएगा। चूँकि उसमें चिप और पेन ड्राइव और CD को लेकर के अभी जो बाबू लोग हैं वो अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, उसको कर नहीं पा रहे हैं, यही बात की जानकारी हमको है। देखिए, चिप पेन ड्राइव को लेकर पेशोपेश है, ऐसा सुधीर जी का कहना है। पर जिस तरीके से उम्मीद लगाई थी कि आज हैंडओवर हो जाएंगी तस्वीरें, वीडियो, लेकिन अब खुद ही जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने इसको लेकर अपनी बात कह दी है और भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या आज हैंडओवर होगा, आज मिलेगा, नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और हमारे को इस समय जो हमारे सहयोगी हैं अजय दुबे, वो यही जानकारी दे रहे हैं कि जो वकील हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनको वो सारा कुछ फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी जो है वो हैंडओवर होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू है इसलिए वो हैंडओवर नहीं हो पा रही है। लेकिन इसी बीच शिकायत जिलाधिकारी दफ्तर में लगा दी गई है कि भाई इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, इसलिए ये तस्वीरें और वीडियोग्राफी जो है वो सौंपी ना जाए। लेकिन कोर्ट में इस तरीके की कोई अर्जी नहीं है। कल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि हिंदू पक्ष को ये तस्वीरें और ये जो वीडियोग्राफी है ये सौंपी जाए ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके, सुनवाई की जा सके। और इसी को लेकर अब विश्व वैदिक सनातन संघ ने तस्वीरें सौंपने का विरोध किया है। सर्वे की तस्वीरें हिंदू पक्ष को सौंपी जा सकती हैं और वकील वहां बैठे हुए हैं कोर्ट के बाहर। और इस समय एक बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। आपको बता दें, मथुरा के सिविल जज ने उस अर्जी को वापस कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर मूर्तियों को औरंगजेब ने आगरा के लाल किले की बेगम साहिबा मस्जिद में दबा दिया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले के प्रमुख वादी महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी और अब बेगम मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई की जाए और वहां तथाकथित तौर पर दबाई गई मूर्तियों को निकालने की मांग की गई थी, जिसको आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, एक के बाद एक मस्जिदों की खुदाई करने की बात की जा रही है, अब लाल किले की सीढ़ियों की खुदाई की बात की जा रही है। इस फैसले को कैसे देखा जाए? आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है इस अर्जी को। शोभना, यहाँ पर एक क्लियरिटी देना जरूरी है कि इस याचिका को अभी जो खारिज नहीं किया गया, कोर्ट ने इसको वापस दिया है और याचिकाकर्ता से कहा है कि वो इस मामले को लेकर के हफ्ते 10 दिन के बाद दोबारा दायर कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इस मामले में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया समेत जो है अन्य लोगों को जो पक्षकार बनाया गया है, लिहाजा कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आप कोर्ट में आने से पहले उन लोगों को भी नोटिस देकर के इस याचिका के बारे में जानकारी दें, जिससे कि जब जो है कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो तो उस दौरान ASI समेत जो
अन्य जो पक्षकार है उनके वकील कोर्ट में मौजूद हो और वो भी अपना पक्ष रख सके, क्योंकि कोर्ट एक तरफा सुनवाई करके कोई आदेश नहीं दे सकती। और इसी वजह से इस याचिका को याचिकाकर्ता के मुताबिक उनको वापस किया गया है और हफ्ते 10 दिन के बाद में वो एक बार फिर ये याचिका कोर्ट में दाखिल करेंगे। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ, अंकित गुप्ता, बड़ी खबर इस समय की ये है कि मथुरा के सिविल जज ने अर्जी को वापस किया है, खारिज नहीं किया है और एक कानूनी प्रक्रिया है, 10 दिन का समय दिया गया है, उसको अर्जी को दोबारा दाखिल कर सकता है जो वादी है। इस समय की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, वो आपको बता दें, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पंजाब सरकार से बर्खास्त मंत्री विजय सिंगला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 10 जून तक के लिए रोपड़ की जेल में रहेंगे विजय सिंगला। गिरफ्तारी के बाद विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया गया है, 10 जून तक रोपड़ जेल में रहेंगे। पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था और अब 10 जून तक जेल में रहेंगे पंजाब के पूर्व मंत्री विजय सिंगला। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भगवंत मान को जैसे ही एक अधिकारी ने शिकायत की थी कि उनसे 1% कमीशन मांगा जा रहा है, फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए भगवंत मान ने अपने ही मंत्री, जो कि उनकी कैबिनेट में मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी गिरफ्तारी की, उनको बर्खास्त किया और अब विजय सिंगला 10 जून तक जेल में रहेंगे। पंजाब के पूर्व मंत्री हैं विजय सिंगला, आम आदमी पार्टी में खाद्य मंत्री के पद पर तैनात थे। भ्रष्टाचार के आरोप में नाम सामने आने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था और अब कोर्ट ने आदेश दिया 10 जून तक रोपड़ जेल में रहेंगे विजय सिंगला। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया उनको। भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने कहा था कि 0 टॉलरेंस होगी भ्रष्टाचार के ऊपर और इसका उदाहरण भी पेश किया भगवंत मान ने। और अब मंत्री जी जो हैं वो 10 जून तक जेल में रहेंगे, रोपड़ जेल में। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना, कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।